जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री क्वेश्चन, और ये सभी जो क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु ऑप्शन है स्वर्ण का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का ज्ञान नहीं था, या फिर चांदी का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे का ज्ञान नहीं था उन्हें। किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्तियां के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबंध लोग वैष्णव थे, शैव थे, नास्तिक थे, प्रकृति पूजक थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्तियां के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबंधित लोग क्या थे? तो वो शैव थे, क्योंकि मोहनजोदाड़ो से क्या मिले थे? किसकी मूर्ति मिली थी? पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदाड़ो के खनन कार्य से पता चला कि वहां एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए। इन नगरों की संख्या संख्या पूछ रहा कितना है? 7 बताई जाती है, या 8 है, या 5 है, या फिर 3 है। तो नगर की संख्या कितनी है? 3 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है जिसका पता मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद चला। यह स्थान कहाँ है? ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के समीप है, ऑप्शन बी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और ऑप्शन सी है कि राजस्थान के पूर्वी भाग में है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। कहाँ है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? ऑप्शन ए है कि पंजाब, सिंध, कश्मीर तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तक था। ऑप्शन बी है कि उक्त के अतिरिक्त कठियावाड़ तक था। ऑप्शन सी है कि पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। और ऑप्शन डी कह रहा है पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के दोआब तक था। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो ये जो है पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के दोआब तक था। कहाँ तक था? यहाँ तक था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता श्री मार्शल और श्री राखल दास बनर्जी ने कब किया? 1925 ईसा पूर्व में लगाया पता, या 1912 ईस्वी में लगाया पता, या फिर 1920 ईस्वी में लगाया, या फिर 1921 ईस्वी में लगाया। तो इसका पता जो है वो 1920 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1920 ईस्वी में लगाया गया था, यानी हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब खुदाई की बात करें तो वो 1922 से शुरू हो गया था। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। आगे है कि मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य
ऑप्शन है सन 1920 में किया गया, सन 1922 में किया गया, और या फिर सन 1925 में किया गया, या सन 1930 में किया गया। तो इसका तो अभी जस्ट बता दिए हैं कि 1922 में किया गया था। इसका जो खनन कार्य किया गया था 1922 में किया गया, और इसका जो खोज हुआ था 1920 में हुआ था। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, बंगला का है, पंजाबी का है, या सिंधी का है? तो ये भाषा है सिंधी का है, सिंधी भाषा का शब्द है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है जूरा मुंह, या मुर्दों का टीला, या एक नगर, या खंडहर। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला होता है। क्या होता है? मुर्दों का टीला। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता ईसा से, ऑप्शन है करीब 3000 ईसा पूर्व की है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व की है, या संभवतः 1500 वर्ष पूर्व की है, या फिर पहले की नहीं है। तो हमारी मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो थी वो करीब 3000 वर्ष पूर्व की है। कब की? करीब 3000 वर्ष पूर्व की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, पाटलिपुत्र में, या राजगृह में, या लुम्बिनी में? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने, या गुरु नानक ने? तो सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया गया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था। कौन दिए थे? महात्मा बुद्ध ने दिए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, कुषाण वंश के, या फिर वर्धन वंश के? तो ये है गुप्त वंश के। कहाँ किस वंश के हैं? गुप्त वंश के हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे कह रहा है कि गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन है उद्योग, धंधों व कृषियों को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है समुद्र व सड़कों द्वारा व्यापार, ऑप्शन सी है व्यापारिक नियमों की स्थापना, ऑप्शन डी है शिल्पियों की श्रेणियों की स्थापना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योग, धंधों व कृषियों को प्रोत्साहन गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की दशा की प्रमुख विशेषता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की थी? नागभट्ट ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने, या मिहिर भोज ने? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया गया था नागभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? नागभट्ट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को था? कुषाण युग को, गुप्त युग को, या फिर मौर्य युग को, या फिर वर्धमान युग को? तो ये युग था गुप्त युग था। कौन सा युग था? गुप्त युग था।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? अयोध्या था, नासिक था, नालंदा था या उज्जैन था? तो वो था नालंदा था। कौन था? नालंदा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है चौथी शताब्दी में, ऑप्शन बी है तीसरी शताब्दी में इस तीसरी शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन सी है पाँचवीं शताब्दी में और ऑप्शन डी है छठवीं शताब्दी ईस्वी। दो महाकाव्य जो है वो रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? ये हुई थी चौथी शताब्दी में। कब हुई थी? चौथी शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था? राजपूत युग, मौर्य युग, गुप्त युग या इनमें से कोई नहीं? प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था। कौन सा था युग था? वो युग था गुप्त युग था। कौन सा युग था? गुप्त युग था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वानभट्ट था, पतंजलि, वराहमिहिर या पाणिनि? तो वो था प्रमुख विद्वान था वाग्भट था। कौन था? वाग्भट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है? वराहमिहिर का या ब्रह्मगुप्त का या आर्यभट्ट का या फिर पतंजलि का? तो खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है आर्यभट्ट का। किसका? आर्यभट्ट का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? इनमें से कौन सा राजवंश जो है वो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो वो वंश था गुप्त वंश था। कौन सा था? गुप्त वंश था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्णयुग मुद्रा है? कौड़ी, दीनार या निष्क या पन? निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो वो है दीनार है। कौन है? दीनार है। यानी हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल में या मौर्य काल में, चोलों में या इनमें से किसी में भी नहीं? किस काल में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या बराबर थी? तो वो युग था कौन सा? गुप्त काल में था। कौन सा काल था? वो गुप्त काल था। तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? ह्वेंसांग ने, फाहियान ने या मेगास्थनीज ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वो थे कौन? ह्वेंसांग थे। कौन था? ह्वेंसांग था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और यहाँ अध्ययन भी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।